माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की झांसी में सड़क हादसे में जान चली गई। अबान के साथ एक और शख्स की मौत हुई, 3 अन्य लोग घायल। झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान। इसी दौरान उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। झांसी में पुंछ थाना क्षेत्र में अबान की कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच उड़ गए। जिस जगह पर अबान हादसे का शिकार हुआ, वहीं पर 13 अप्रैल 2023 को उसका भाई असद अहमद एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। झांसी के एसएसपी ने कहा, अबान की कार तेज रफ्तार में थी। एक घायल ने बताया कि ड्राइवर की आंख लगने से हादसा हुआ। इसमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। विधायक पूजा पाल ने कहा, अतीक अहमद ने कई लोगों को यातनाएं दी हैं। अब उसके परिवार में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। ईश्वर के घर में देर है अंधेरी। रेप केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के फैसले को तरुण तेजपाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तेजपाल ने कहा, यह केस राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। लोकसभा में विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा। नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए बाधित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? हम संसद में इस पर गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, छात्रों से अन्याय हुआ और अमित शाह जवाब देने से भाग रहे हैं। संसद नहीं चलने देने के लिए गृह मंत्री ही जिम्मेदार हैं। संसद में गतिरोध खत्म करने में नहीं मिल पाई सफलता। इस वजह से एफसीआरए बिल को आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं किया जा सकता। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल, इस पर जवाब देना होगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा सरकार चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराने से कतरा रही है, इसलिए संसद बार बार स्थगित हो रही है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। छात्रों पर कार्रवाई के लिए अमित शाह के बयान की मांग की और चंदा चोरी मामले को लेकर किया प्रदर्शन। संसद परिसर में बारिश के बीच फंसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कार के इंतजार के दौरान बारिश में भीगते नजर आए। दिल्ली में आर्मी पर रक्षा मामलों की सलाहकार समिति की बैठक, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले मेटा के प्रतिनिधि। पीएम का वीडियो हटाने और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर पक्ष रखेगा मेटा। मार्क जुकरबर्ग के माफी मांगने पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा यह भारत के कानून की जीत है। मेटा को भारत का कानून मानना ही पड़ेगा। रांची में जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का 13वें दिन भी प्रदर्शन जारी। झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक भी समर्थन में आए। झारखंड सरकार से वार्ता के लिए धरने पर बैठे छात्रों ने बनाया 5 लोगों का डेलीगेशन। दोपहर तक मीटिंग प्रस्तावित थी, हालांकि अब शाम तक मीटिंग होने की उम्मीद की जा रही है। झारखंड में मंत्री राधा कृष्ण किशोर बोले, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता, जांच के दायरे में आने वालों को बख्शा नहीं। झारखंड विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ बीजेपी और आजसू ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद तरुण चुग का बयान, कहा रांची में आंदोलनकारी छात्रों के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है, ये कांग्रेस का दौरा चढ़े। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, कहा रांची में छात्र आंदोलन कर रहा है, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, झारखंड के छात्रों के साथ भी कांग्रेस खड़ी है। हम सहयोगी दल जेएमएम के सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों। सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नाम से अभियान शुरू करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, शिक्षा बेरोजगारी के मुद्दे पर देश भर का दौरा करेंगे। अभिजीत दीपके ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि। युवाओं के मन से सरकार का डर खत्म हुआ। छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के घर के बाहर सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा वॉलंटियर से नहीं मिल रहे हैं दीपके, मनमानी कर रहे हैं। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त को अगली सुनवाई। हलफनामे को लेकर होगी विस्तृत सुनवाई। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अनुमति निरस्त होने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पता नहीं वो किस बात से डर रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने पर पवन खेड़ा का बयान, कहा ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, हम अपना कार्यक्रम करते हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, यह सरकार तानाशाह है, ये नहीं चाहती कि इसके खिलाफ कोई बोले। लखनऊ में सीएम योगी ने दिवंगत बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीमारी की वजह से दिल्ली के अस्पताल में निधन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं जाहिर की। लखनऊ में सीएम योगी ने घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। कहा, जिन्हें कांग्रेस सपा ने नहीं पूछा उन्हें हमने सम्मान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि जनार्दन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित समाज को योजनाओं का 100% फायदा दिया। बिहार विधानमंडल के सदस्यों को दी गई एआई की ट्रेनिंग। सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई विधायक एमएलसी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में एआई यूनिवर्सिटी बनाने पर चल रहा है काम। हर शनिवार को स्कूलों में कंप्यूटर की क्लासेस होंगी।
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मिले जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर। मुंबई में सुनेत्रा पवार के बंगले पर दोनों की मुलाकात। पंजाब विधानसभा में बीजेपी विधायक अश्विनी शर्मा के बयान पर बवाल। आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद अश्विनी ने खेद जताया। लुधियाना में कांग्रेस के कार्यक्रम में बवाल। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी। कुछ कार्यकर्ता बघेल गो बैक लिखी टी शर्ट में पहुंचे। चंडीगढ़ नगर निगम के आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हल्ला बोल। राजभवन तक विरोध मार्च। पुलिस ने बैरिकेड करके रोका। अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ रिस्ट्रिक्ट। केजरीवाल ने पोस्ट कर मेटा पर निशाना साधा। कहा, हमारे प्रधानमंत्री के सामने इतना मत झुकिए। बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी एमएलसी जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने धमकी दी। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत से इनकार। खराब सेहत का आसाराम ने दिया था हवाला। उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर धंसी सड़क की मरम्मत का काम जारी। कच्चे पैचवर्क को सुखाने के लिए पंखे लगाए गए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने को लेकर अखिलेश यादव का तंज लिखा। कुछ हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ गया, उस पर चलने का जोखिम कौन उठाए।